गाय का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि गाय, स्त्री और ब्राह्मण ये सदा अवध्य होते हैं। गाय का वध किया नहीं जाता है, ब्राह्मण का वध किया नहीं जाता है। महाराज जैसे ही पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया, अब आपको पता है गाय का क्या किया जाता है? गाय का दोहन किया जाता है, दूध निकाला जाता है कि नहीं निकाला जाता है? तो महाराज पृथु ने क्या किया, जैसे ही ये पृथ्वी गाय बनी और महाराज पृथु ने पिता में स्वयंभू को बछड़ा बनाया और अपने कर रूपी पात्र में धान्य रूपी दूध दुहा। यहां ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर अपनी वाणी रूपी पात्र में वेद रूपी दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और कमल रूपी स्वर्णमयी पात्र में अमृत रूपी दूध दुहा। दैत्यों ने, राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा आसव नामक दूध दुहा। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और अपने अंदर रत्न रूपी दूध दुहा। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया और जीव रूपी पात्र में जहर रूपी दूध दुहा। सभी ने अपने अपने अनुसार दूध दूह लिया। अब महाराज पृथु के राज्य में सुख संपन्नता है और महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने यज्ञ किए जी? प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, ये गड़बड़ है अपने गांव की। मैं थोड़ी बड़ाई क्या कर दूं आपकी? अब बड़ाई करती फिर फेल हो जाती है। अभी बड़ाई कर दी कि आप ऐसे मौसम में भी आप कथा सुनने आए तुम्हारा जहां ठीक है महाराज, मैं की बड़ाई कर लिया। अरे बड़ाई तो तब कर रहा हूं कि आप कथा सुन रही हैं। आप कथा ना सुनो तो फिर आपकी बड़ाई क्यों करूं? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। और एक बात बताऊं, ये इंद्र जो है ना, इंद्र का महाराज सिंहासन थोड़ा ढीला ही रहता है। कोई भी थोड़ी तपस्या करे तो इंद्र का सिंहासन हिल जाता है। इधर महाराज पृथु ने जैसे 100वां अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र ने महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ही चुरा लिया। महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया। इंद्र से कहा, रे इंद्र, तेरी बुद्धि तो ऐसे हो रही है जैसे कोई कुत्ता अपने मुंह में सूखी हड्डी चबा रहा हो। अब वो कुत्ता मुंह में सूखी हड्डी चबाता है। अब सूखी हड्डी में तो ना तो कोई मांस है, ना कोई रुधिर है, ना खून है। लेकिन जब कुत्ता उस सूखी हड्डी को चबाता है तो चबाने से उसके खुद के जबड़े छिल जाते हैं और खुद का ही खून निकलता है। और वो कुत्ता खुद का खून पीकर ही उस हड्डी को चबाता रहता है और आनंदित होता रहता है। इधर से कोई शेर दहाड़ मार दे तो वो कुत्ता दौड़ जाता है, अरे कहीं मेरी ये हड्डी ना छुड़ा ले। अरे भैया, जो सिंह, जो शेर किसी दूसरे का किया हुआ शिकार नहीं ग्रहण करता तो क्या वो उस कुत्ते के मुंह से हड्डी छुड़ाएगा? पृथु महाराज कहते रहे, इंद्र, मैंने जो ये यज्ञ किए ये इंद्रासन पाने के लिए नहीं, ये तो मैं भगवान हूं। अरे महाराज इधर पधार जाओ, यहां विराजो महाराज। अरे यहां विराजो सामने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले गोपाल जी महाराज की। महाराज ध्रुव पृथु महाराज कहते हैं कि इंद्र, मैंने ये यज्ञ इंद्रासन के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए हैं।
और महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण प्रकट होते हैं और पूरी ब्राह्मण और प्रजा के सन्मुख भगवान सबको उपदेश करते हैं। और महाराज इसी के उपरांत महाराज पृथु को सनक और सनंदन सनत कुमारों का उपदेश की कथा भगवान सुखदेव ने राज ऋषि परीक्षित से कही। और महाराज पृथु अपने बड़े पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाकर वन में भजन करने के लिए चले गए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज विजिताश्व हुए और इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्रचेता हुए, जिन्होंने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान शंकर ने इन्हें बड़ा सुंदर उपदेश किया। और महाराज प्रचेताओं के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है प्राचीन बरही। क्या नाम है? प्राचीन बरही। और ये महाराज प्राचीन बरही कर्म कांड में थोड़ी ज्यादा आसक्त हो गए और नारद जी ने आकर इन्हें उपदेश किया और एक सुंदर उपाख्यान सुनाया जिसका नाम है पुरंजनोपाख्यान। ये बड़ा सुंदर उपाख्यान है। कहते हैं राजन, एक नगर का राजा है जिसका नाम है पुरंजन। उसका एक मित्र है जिसका नाम है और महाराज ये पुरंजन, इसके मित्र का नाम है अविज्ञात। और महाराज ये जो पुरंजन है, अविज्ञात थोड़ी धार्मिक बातें करता है तो अविज्ञात की ज्यादा सुनता नहीं। और ये पुरंजन एक बार कहीं शिकार खेलने के लिए जाता है और एक नगर में जाकर देखता है कि वहां की राजकुमारी बड़ी सुंदर है। उस नगर की राजकुमारी ही राजा है, वहां कोई पुरुष राजा नहीं, वो राजकुमारी ही राजा थी। महाराज उस नगर के 9 द्वार थे। कितने द्वार? 9 द्वार थे। और महाराज उस 9 द्वार के नगर की रक्षा के लिए एक 5 फण वाला नाग है। और इस पुरंजन को वो पुरंजनी मन को भा जाती है और पुरंजन उससे विवाह कर लेता है। और पुरंजन उस पुरंजनी के मोह में इतना आसक्त हो जाता है कि अपनी अविज्ञात नाम के मित्र को बिल्कुल भूल जाता है। और एक समय आता है कि चंडी बेग नाम का यक्ष इस पर चढ़ाई करता है लेकिन जीत नहीं पाता। इधर काल कन्या इसके साथ आती है और दोनों ने मिलकर इस पर चढ़ाई की और इस पुरंजन को जीत लेते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कहीं आया? आया? क्या समझ में आया? महाराज ये पुरंजन कोई और नहीं, आप हम सभी ही पुरंजन हैं। ये अविज्ञात नाम का सखा कौन है? तो कहते कि आत्मा के साथ जो परमात्मा होता है ना, वही अविज्ञात है। लेकिन आप हम सभी क्या करते हैं कि आत्मा की तो मानते नहीं, मन की मानते रहते हैं। और मन कैसा है? महाराज मन पलक पलक में, और मन कभी तो कहता ये सही है, मन कहता ये सही है, फिर कभी कहता ये सही है। अब महाराज ये पुरंजनी तो कहते कि ये जो पुरंजनी है ये है बुद्धि। और मन जब बुद्धि की सुनता है तो फिर सारे काम उल्टे ही करता है। प्रेम से बोलो। महाराज ये 9 द्वार वाला जो नगर कौन सा है? ये शरीर जो है ना जी, ये शरीर 9 द्वार वाला ही तो नगर है, जिसके 7 द्वार ऊपर के हैं और 2 द्वार नीचे के हैं। महाराज एक संत जी बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, कहते हैं अरे काया कुटिया निराली जमाने भर से, अरे काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरबार
दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। तो कैसी है तो बताया, सुंदर नयन दिए देखन को, सुंदर नयन दिए देखन को, सुंदर नयन दिए देखन को, सुंदर नयन दिए देखन को। आंख की पुतरी काली जमाने भर से। आँख की पुतली काली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंगे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। बोली करे बोला चाली जमाने भर से। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने। दस दरवाजे वाली जमाने
महाराज ये काया जो है ना यही कुटिया है और कैसी कुटिया है? तो कहा है अरे काया कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजे। अरे महाराज अभी तो आप 9 दरवाजे बता रहे थे कि 7 द्वार ऊपर के, 2 कान, 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नाक और मुख, ये 7 और 2 अधो द्वार। आप तो अभी 9 द्वार ही बता रहे थे और अभी आपने 10 कर दिए। हाँ 10 दरवाजे वाली। आपको पता है आपने कभी रोडवेज में सफर किया होगा ना, या ट्रेन में भी सफर किया ही होगा। तो आपने रोडवेज में सफर किया तो पीछे की तरफ एक खिड़की होती है जिस पर लिखा रहता है इमरजेंसी एग्जिट। हाँ आपातकालीन खिड़की। अब महाराज वो खिड़की रोज खुलती है क्या? नहीं। कब खुलती है? हाँ कोई आपातकालीन स्थिति बन जाए तो वो खिड़की खुलती है। इसी प्रकार ये 9 द्वार तो है ही, लेकिन 10वां दरवाजा है ब्रह्मरंध्र। और जो कोई बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं और जब उनके प्राण निकलते हैं तो वो ब्रह्मरंध्र फोड़ कर निकलते हैं। ये 10वां गेट महाराज इमरजेंसी गेट है। और महाराज देखो भगवान ने व्यवस्था कितनी बढ़िया की अपने लिए। क्या कहा है कि सुंदर नयन दिए देखन को सुंदर नयन। भगवान ने आंखें दी और महाराज ये आंखें सबको देखती है, लेकिन क्या इन आंखों से कोई अंदर क्या है वो देख सकता है क्या? हाँ अरे ये आंखें बाहर वाले को तो देखती है, लेकिन बाहर वाले अंदर वाले को आजकल वो ऐसे कांच आने लगे ना खिड़कियों की। वैसे आपने कभी ट्रेन के एसी बोगी में सफर किया होगा तो देखा होगा कि ट्रेन के जो फर्स्ट एसी में बैठे तो महाराज अंदर बैठने वाले को तो बाहर वाले सब दिखते हैं, लेकिन बाहर वाले को हाँ अंदर वाले कुछ नहीं दिखते। ठाकुर जी ने यहां अपने लिए व्यवस्था कर दी। बाहर वाले सब दिखेंगे, अंदर क्या कुछ नहीं दिखेगा। प्रेम से बोलो। और महाराज एक बात बताओ, आप हम सभी वीआईपी हैं कि नहीं हैं? अरे वीआईपी नहीं, अपन तो वीवीआईपी हैं। हाँ लोग कहते हैं महाराज हम तो बड़े गरीब हैं, लेकिन बताओ अपने से करोड़पति और कोई हो सकता है क्या? भगवान ने करोड़ों रुपए की आंखें दी हैं, करोड़ों रुपए की किडनियां दे दी, करोड़ों रुपए का लीवर दे दिया, हार्ट दे दिया। हाँ सब कुछ तो ठाकुर जी ने दिया, तो फिर बताओ अपन गरीब कहां से हो गए? अरे महाराज बड़े लोग जो होते हैं ना उनके भोजन का परीक्षण, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी पानी भी पिएंगे तो 5 लोग पहले उसको टेस्ट करेंगे फिर प्रधानमंत्री जी को पिलाया जाता है। अपने यहां नहीं होता क्या ऐसा? हाँ होता है? नहीं होता है? अरे होता है भाई। कैसे होता है तो बताऊं। आप हम सभी भोजन करने बैठते हैं। अब बताओ भोजन करने बैठते हैं तो ये हाथ पहले उसको देखते हैं कि गर्म है ज्यादा कि नहीं है। अगर ज्यादा गर्म हो तो हाथ नहीं पूछाते ना, वहां पहले हाथ देखते हैं और हाथ टेस्ट करने के बाद ये कह देते कि हाँ ओके। तो फिर आगे जाते नाक के पास, फिर नाक सूंघती है ये खाने लायक है कि नहीं है। अब नाक भी जब ओके कर दे तो मुंह में जीभ स्वाद देखती है कि कहीं ज्यादा मिर्ची तो नहीं है। हाँ और जीभ भी जब पास कर दे फिर जाके अंदर जाता है। बताओ कितने वीवीआईपी हैं अपन। महाराज कहते हैं कि लेना देना ये कर करते, लेना देना ये कर करते, पग चाल चले मत वाली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया नीरा। हाँ कुटिया कुटिया। कहीं ये साउंड के चक्कर में कोई कुतिया मत समझना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ऐसा कई लोग कर देते ना, नकल में अकल नहीं लगाते हैं तो।
महाराज, ये शरीर ही नवद्वार वाला नगर है, ये मन ही पुरंजन है। और इसके उपरंत नारद जी महाराज ने महाराज प्राचीन बरही को ये पुरंजनोपाख्यान सुनाकर इसका स्पष्टीकरण किया। इसी के उपरंत प्रचेताओं को भगवान का दर्शन और भगवान के दर्शन के बाद उनकी वरदान की कथा। इसी के साथ राजऋषि परीक्षित ने भगवान सुखदेव से एक प्रश्न किया, कहा गुरुदेव आपने बताया था कि महाराज मनु के 5 संतान थी, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब उत्तानपाद की वंश वर्णन की कथा हमने सुन ली, अब छोटे वाले बेटे की भी तो कथा हमें बताओ। आइए आप हम सभी महाराज स्वयंभू मनु के छोटे बेटे की वंश की कथा सुनते हैं। महाराज मनु के जो छोटे वाले बेटे हैं उनका नाम है प्रियव्रत। क्या नाम है? और महाराज इनका जैसा नाम वैसा ही गुण। प्रिय व्रत, प्रिय यानी अच्छा, व्रत यानी नियम। महाराज ये प्रिय व्रत इतने धर्मात्मा राजा, इन्होंने भगवान की सुंदर तपस्या की, भगवान ने इन्हें एक रथ प्रदान किया। एक दिन महाराज प्रिय व्रत बैठे बैठे सोचते हैं कि भाई ये रात क्यों होती है, ये रात क्यों होती है। अब जब रात हो जाती है तो बेचारे सब लोग सो जाते हैं, काम धाम करते नहीं तो कितना नुकसान हो जाता है। महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि रात क्यों होती है, तो उन्हें पता चला कि ये सूर्य भगवान जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जब महाराज भगवान सूर्य स्वर्ग से लेकर यमराज की नगरी संयमनीपुरी तक की यात्रा करते हैं, अब जब भगवान सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो इस छोर से भगवान सूर्य इस छोर पर आते हैं तो इधर अंधेरा हो जाता है, और इस छोर से उधर जाते हैं तो वहां अंधेरा हो जाता है। तो क्या करें? महाराज प्रियव्रत ने सोचा कि अब मैं रात होने ही नहीं दूंगा, और भगवान के दिए हुए रथ में महाराज प्रियव्रत बैठ गए। और महाराज प्रियव्रत का इतना तेज था कि मानो कोई दूसरे सूर्य है। आगे आगे भगवान सूर्य, पीछे पीछे महाराज प्रियव्रत। और महाराज प्रियव्रत ने 7 परिक्रमाएं की पृथ्वी की। कितनी? 7 परिक्रमाएं की, और 7 दिन तक रात ही नहीं होने दी। महाराज प्रियव्रत ने जब 7 परिक्रमाएं पृथ्वी की तो उनके रथ के पहिए से खड्डे जो पड़े वो 7 खड्डे हो गए, और वो 7 समुद्र बन गए। और आपने देखा होगा रथ जो चलता है दोनों पहियों के बीच में जगह बचती है ना, वो जगह महाराज सप्तद्वीपा वसुंधरा 7 द्वीप की पृथ्वी बन गई। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, बेटा ये क्या कर रहा है? अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, देखो जितना मनुष्य के जीने के लिए भोजन जरूरी है उतना सोना भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है महाराज। अगर नींद बराबर नहीं आएगी ना तो मनुष्य हाँ भला हो आपका। सज्जनों, एक बार ऐसा ही अनुभव इस जीवन में भी आया था। लगभग शायद 2015 की घटना है। 2015 में एक कथा थी हमारे उधर रायला के पास, और दूसरी कथा थी अपने यहाँ सापला केकड़ी के पास। अपने सापला तो जानते होंगे ना, दोनों गांवों के बीच में 72 किलोमीटर की दूरी। दिन में कथा सापला करनी, रात में कथा वहां करनी। दोनों वो कथा पहले निमंत्रित हो चुकी थी, उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सापला वालों ने कहा कि नहीं, कथा तो आपको ही करनी पड़ेगी। दिन को कथा यहां, रात को कथा वहां। 7 घंटे यहां, 7 घंटे वहां। 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, बताओ कितने बन गए। उसमें 3 घंटे खुद की पूजा पाठ के, फिर
थोड़ा जो बचा उसमें 2 बार स्नान करना, 2 बार कुछ हल्का फुल्का खाना, भी लगभग 1 से 1.5 घंटे की नींद मिलती। 7:30-8 बजे गर्मी के दिनों की बात थी, 7:30 बजे व्यासपीठ पे जाना, रात के 2-2 बजे तक कथा करनी। जिस गांव में वहां रात में कथा हो रही थी, उस गांव में 70 सालों में कथा पहली बार हुई थी। आसपास के 10-10 गांवों के लोग कथा सुनने आते। रात को 2 बजे व्यासपीठ, 2:30 बजे व्यासपीठ से उतरना, थोड़ा सा हल्का सा दूध पिया और सोते सोते इतने में तो, और वापस 4 बजे तो जगना ही है। 3-4 दिन बाद में तो ये हालत हो गई कि सामने वाला क्या पूछ रहा है मुझे पता नहीं, मैं उसे क्या जवाब दे रहा हूं मुझे पता नहीं। लेकिन व्यासपीठ पर आने के बाद इस व्यासपीठ की जरूर ये कृपा होती कि कथा में कोई गड़बड़ नहीं हुई। तब से फिर ध्यान ले लिया कि ऐसी गलती कभी करनी ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब आजकल एक दूसरी जगह मत जाओ तो गांव में ही एक टंटा और खड़ा कर देते, महाराज दिन ने कथा कर दीजिए, रात में मायरो कर दीजिए। हाँ, दिन में कथा और शाम को मायरा। फिर तो ऐसा लगता है महाराज 2-4 घंटा बच्चे जी में था, रोजड़ा भी पड़ा ताड़ लिया। अरे भाई 7 घंटे 6 घंटे जब बोलते, एक बात मैं निवेदन करूं, आप लोग किसान हैं, अपन किसान हैं, खेती में काम करते हैं, शरीर को जब थकान होती है ना, 4-5 घंटे विश्राम करने से थकान चली जाती है। लेकिन कथा में मस्तिष्क की थकान रहती है और इसके लिए विश्राम की अति आवश्यकता होती है। वरना अब इसी शरीर को कथा करने, इसी को मायरा करना, तो फिर गड़बड़ होगी कि नहीं गड़बड़ होगी? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, न जाने क्या क्या लोग विचार कर लेते हैं। महाराज प्रियव्रत को ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा जितना भोजन जरूरी है उतना सोना भी जरूरी है, मेरा नियम बदल दोगे, प्रकृति ही बदल दोगे। और प्रियव्रत महाराज को रोका। इधर प्रियव्रत महाराज के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए जिनका नाम है आग्निद्र। क्या नाम है? आग्निद्र। और महाराज आग्निद्र के ही पुत्र वंश में आगे चलकर महाराज नाभि हुए। महाराज नाभि बड़े धर्मात्मा राजा है और महाराज नाभि के पुत्र हुए जिनका नाम है ऋषभ। क्या नाम है? ऋषभ। और ये ऋषभ महाराज भगवान नारायण के ही अवतार थे। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। और भगवान ऋषभ के 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। और एक दिन भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को बुलाकर बिठाकर पूछते हैं। समय समय पर बालकों से वार्तालाप करना चाहिए। हाँ, अगर आप हम सभी अपने बालकों से बातचीत नहीं करेंगे ना, तो बालक धीरे धीरे अपने से दूर होते जाएंगे। शास्त्र कहते हैं लाल्यते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़िये। बालक को 5 वर्ष तक लालन पालन करो, 10 वर्ष तक हो तो थोड़ा छोटा मोटा प्रसाद दे दो, और फिर बड़ा हो जाए तो मित्रवत रहना चाहिए। और महाराज एक दिन भगवान ऋषभ ने अपने पुत्रों को बुलाया और बुलाकर पूछा, बेटा एक बात बताओ, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? ये मनुष्य की योनि, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है अपने को? एक ने कहा पिताजी मैं बताऊं कि हाँ। एक ने कहा पिताजी सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ के अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके छोटा मोटा पूजा पाठ करना चाहिए, फिर नाश्ता करके कुछ काम कर लेना चाहिए। दोपहर को भूख लगे तो भोजन करके फिर थोड़ा काम करो, शाम को भोजन करके सो जाओ। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। भगवान ऋषभ कहते हैं, बेटा भगवान ऋषभ कहते हैं, बेटा ये मनुष्य का जो शरीर है ये खाने पीने सोने पुत्र पैदा करने के लिए नहीं मिला है।
भैया पेट भरना तो एक पशु का भी काम होता है। भगवान ने सब कहते हैं क्या? भगवान कहते हैं बेटा ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? तो कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धिस्तस्मात् ब्रह्म शोक्यम दुनंदम। बेटा ये मनुष्य का जो शरीर है विषय भोगने के लिए नहीं मिला, खाने पीने के लिए नहीं मिला, तो क्यों मिला है? तो बताते हैं कि महत्सेवाम द्वारमाहो विमुक्ते तमद्वारम योषि योषिताम संग संयम महांतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्यव सुहृद साधवोये। बेटा मनुष्य का शरीर जो मिला है ये सेवा करने के लिए मिला है। मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? सेवा करने के लिए मिला है। वरना पेट भरना, पुत्र पैदा करना ये तो एक पशु भी करता है। अरे महाराज सूअर भी अपना पेट भरता है और अपने तो एक एक दो दो होते हैं, सूअर के 12-12 होते हैं, उनको भी पालता पोसता है। फिर पेट भरना और पुत्र पैदा करना, पुत्रों का पालन करना ही अगर धर्म है अपना, तो फिर सूअर में और अपने में फर्क क्या है? अरे भगवान ने इंसान बनाया है तो इंसान बनकर रहना चाहिए महाराज। और महाराज आपको पता है ना इंसान का क्या धर्म होता है? पता है महाराज? मानो तो सभी पता हो यदि थाने खेले बाज रहा है। हाँ अगर माने पता हो तो थाने खा के बात बुलाता। चलो कोई बात नहीं है, बड़े समझदार लोग हैं। आइए आप हम सभी एक संत की कुछ लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, उन्होंने कहा कि इंसान किसे कहते हैं और इंसान का जीवन क्यों मिलता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां, आइए आप हम सभी थोड़ी गुनगुना लेते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी की काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल वो जो नर परमार्थ करते हैं। लिए
कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती कहा है हमारा